बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। किसान आंदोलन पर फिर आमदा हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली आना चाहते हैं और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के या तमाम आंदोलन को लेकर के, इसके साथ साथ ही किसान नेता डल्लेवाल आजकल आमरण अनशन पर हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जताई है उनके आमरण अनशन पर। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता डल्लेवाल पर कहा है कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को तायीद की सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि किसी प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसानों के साथ या तो बातचीत हो, अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उसका रास्ता निकाला जाए कि वो दिल्ली कैसे आए या उनको कैसे रोका जाए। देश के उपराष्ट्रपति भी कह चुके हैं पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि किसानों के साथ बातचीत हो, अगर कोई वायदा किया है तो उसको निभाया जाए। 6 तारीख को और 8 तारीख को किसानों के दिल्ली प्रवेश के जो 2 प्रयास थे वो असफल हुए। जवान और किसान आमने सामने हुए। उसमें जवानों ने जब गोलियां दागी, जब उसमें आंसू गैस के गोले दागे, तो फिर किसानों को पीछे हटना पड़ा। यह अजब विडंबना है कि जवान और किसान दोनों आमने सामने होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि सत्ता के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, चाहे सरकार के लोग हैं, चाहे विरोधी पार्टी के लोग हैं, इस समय चाहे फिर अदालतें हैं, सभी चाह रहे हैं कि इस मामले का कोई ऐसा सुगम रास्ता और हल निकल जाए। लेकिन इसके बीच कई ऐसे राजनेता भी हैं जिनका अपनी जुबान पर या तो काबू नहीं रहता और या फिर उनको लगता है कि कुछ ऐसा बोल दें जिससे मामला शांत ना हो, आग में कहीं घी डल जाए। मैं आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा से राज्यसभा सदस्य हैं रामचंद्र जांगड़ा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं। आज वो महम में थे, चीनी मिल में गए हुए थे पेराई सत्र का उद्घाटन करने के लिए। और रामचंद्र जांगड़ा के वहां बोल ऐसे बिगड़े कि उन्होंने किसानों को कसाई कह दिया। आप भी सोचेंगे कि आखिर व्यक्ति सोचता बोलता क्या है, क्यों बोलता है इस प्रकार से। रामचंद्र जांगड़ा के जो बोल थे वो बेबोल ऐसे हुए कि उन्होंने किसानों पर नशेड़ी, नशे का तस्कर और इसके साथ तमाम आरोप। पहले एक बार सुनिए, उनका एक छोटा सा क्लिप है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी लाश बॉर्डर के ये सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना। सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। तो इसमें रामचंद्र जांगड़ा साहब कह रहे हैं कि किसान कसाई हैं, किसानों को नशेबाज कहा जा रहा है। रामचंद्र जांगड़ा ने जो प्रमुख बातें कही, तो उन्होंने कहा कि 2021 के बाद से गांव-गांव में बच्चे बेमौत मर रहे हैं, नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं, चिट्टा ले रहे हैं, भुक्की ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि सारा जो नशे का नेटवर्क है ये पंजाब के नशेड़ी आए थे, हरियाणा में फैला गए। यानी कि किसानों के बारे में कह रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि 700 लड़कियां गायब हो गई, कहां गई कोई पता नहीं। कानून व्यवस्था पर सीधी उंगली है। हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा की कानून व्यवस्था पर अगर 700 लड़कियां सांसद महोदय गायब हो जाती हैं तो आखिर सरकार सो रही है क्या? सरकार किसी नशे में है, किसी नींद में है क्या? और ये आप किसी के बारे में कुछ कहते हुए आपको सोचना जरूर चाहिए कि अगर आप जो भी बोल रहे हैं उसके बात दूर तक जाती है, असर दूर तक जाता है उसका।
जांगड़ा साहब ने कहा कि सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना। अब वो स्पेशल सीआईडी रिपोर्ट हो सकता है सांसद साहब के पास गई हो, क्योंकि अगर 700 लड़कियों के 700 बच्चियों के गायब होने की बात होगी और कोहराम नहीं मचेगा तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी मुर्दा कौम में जी रहे हों। सांसद महोदय कहते हैं कि सिंधु बॉर्डर व बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास के गांवों की 700 लड़कियां गायब हैं, वे कहां गई? और सारे आरोप तो चलो एक तरफ हैं, अगर 700 लड़कियां गायब हो गई और आप किसानों पर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी तो बहुत गंभीर और गहन जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ। हालांकि यह भी कहा सांसद महोदय ने कि एक व्यक्ति की हत्या कर सड़क के बीच में टांग दिया गया, इसलिए कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, कसाई हैं। राज्यसभा सांसद सदस्य ने, जो हमारे रामचंद्र जांगड़ा साहब ने, किसान नेताओं पर भी खूब अपना जो विश्वमन किया, उनके बारे में भी खूब बोला। राकेश टिकैत के बारे में बोला कि 2 बार चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई। गुरनाम सिंह चडूनी के बारे में कहा, बोले जमानत जब्त हो गई। किसी को एतराज़ नहीं होगा इस बात पर। आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे समाज को घेर लेंगे, अगर आप पूरी किसान जमात को कह देंगे। उपराष्ट्रपति महोदय ने भी कहा था और हम भी वही कह रहे हैं कि सड़क पर आने वाले केवल किसान नहीं है। ये बात उपराष्ट्रपति भी कह रहे थे, देश के उपराष्ट्रपति। उस सदन के सभापति, जिस सदन के सदस्य हैं रामचंद्र जांगड़ा, उस सदन के सभापति हैं जगदीप धनखड़ साहब, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से, जो देश के कृषि मंत्री हैं, उनके सामने उनसे कहा था, उनसे रूबरू होते हुए, उनको संबोधित करते हुए, कि जो किसान सड़क पर आ गया केवल वही किसान नहीं है। आप किसान की ताकत को कमजोर करके ना आके, चाहे वो खेत के अंदर काम कर रहा है, वो चाहे जंगल में काम कर रहा है। और आज भी किसान के बारे में बोल रहे थे जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अंदर, और कह रहे थे कि मेरी शक्ति है, मैं किसान हूं, मैं किसान का बेटा हूं। जांगड़ा साहब को जाने क्या सूझा, उन्होंने कह दिया कि ये किसान नहीं कसाई हैं। अपनी सरकारों के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में सभी लोग कहा करते हैं, कहना भी चाहिए। अपनी सरकार की तारीफ, अपनी अच्छी योजनाओं का बखान, गुणगान वो जनता तक पहुंचाना एक बहुत अच्छा काम है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी एक बड़े समाज को टारगेट करेंगे तो फिर आप मान लें कि आप भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप किसानों पर यह आरोप लगा दें भाईचारा खराब करने का, चाहे आप किसानों पर ही कह दें कि किसान भाईचारा खराब कर रहे थे, लेकिन अगर बात आएगी, लेकिन अगर बात चलेगी और आप ये कहेंगे कि किसान भाईचारा खराब कर रहे थे, और उसमें आप कहेंगे कि फैक्ट्रियां का नुकसान हो रहा था। अगर आंदोलन होते हैं तो आंदोलनों में नुकसान भी हुआ करता है, सरकारों का भी होता है और समाज का भी होता है। किसान आंदोलन के दौरान में ऐसा काफ़ी कुछ चला, लेकिन जब इसको जांगड़ा साहब ने इस बात से जोड़ दिया कि उसमें बेटियां गायब हुई, उसमें भाईचारा खराब हुआ, उसमें युवक नशे का शिकार हुए, तो इससे आप ये समझ लें कि माहौल को गरमाने की तरफ दिशा में बढ़ने वाला एक कदम माना जा सकता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है, जांगड़ा साहब के बोल पहले भी ऐसे कई बार आए हैं, और इसके साथ साथ और भी कई नेता ऐसे होते हैं कि जो कभी कहाँ कुछ भी बोल जाएं, कुछ समझ नहीं आ पाता। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने भी 4 महीने पहले लगभग एक बयान दिया था। एक सोशल मीडिया वेबसाइट को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो उपद्रवी हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हुई हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसान आंदोलन के बाद जो बिल वापस लिया गया उसे दोबारा लागू कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले 3 साल से किसान आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा है, किसान आंदोलन पूरे शबाब पर है। मोदी पार्ट 2 की सरकार 2019 में जब बनी तो उसके कुछ दिन बाद, यानी कि 2020 के अंत में और 21 में किसान आंदोलन शुरू हुआ। उस समय कोविड का दौर भी चल रहा था, जब एक तरफ कोविड का दौर था, दूसरी तरफ किसान आंदोलन जारी था। किसान सड़कों पर थे, लगभग 1 साल से ज़्यादा किसानों का आंदोलन जारी रहा। 700 से ज़्यादा किसानों की उसके अंदर मौत हो गई। हालांकि सरकार उस आंकड़े को ना डिनाई करती है ना मानती है, लेकिन किसान जरूर कहते हैं कि जो लोग
अपनी जान गंवा गए, जिनकी मौत हो गई, वो सब शहीद थे। और अब उस सभी को लेकर के किसान आंदोलन फिर भी चल रहा है। आपको ध्यान होगा उस समय गुरुपर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आकर के और अपने सोशल मीडिया पोर्टल एक्स पर आकर के उन्होंने कहा था, उन्होंने तीनों जो कृषि कानून वापस ले लिए थे और बाकी सभी ऐलान किए थे। किसान आंदोलन आज भी जारी है। आंदोलन होना, सरकार से बातचीत होना, सरकार के आमने सामने होना, ये सब एक अलग विषय है, क्योंकि जो आंदोलन का अधिकार है वो हमें हमारा संविधान देता है। और आज उसी संविधान पर चर्चा शुरू हुई संसद के अंदर। संविधान पर चर्चा हो रही है 2 दिन की, जिसका जवाब कल प्रधानमंत्री जी देंगे। और हमारा संविधान ही ये अधिकार देता है आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का, फ्रीडम टू स्पीच का, बातें रखने का, अपनी बात पहुंचाने का। और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो तमाम प्रयास किए जाते हैं जिससे कि माहौल ख़राब ना हो। वो दोनों बातें पैरेलल अलग अलग हो गई। लेकिन अगर इनके बीच में खासकर वो लोग जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, अगर वो इस प्रकार के बयान देते हैं तो आप मान लें वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा साहब आज फिर बेबोल हुए और जो मैंने आपको सुनवाया उनका बयान, जिसमें उन्होंने कह दिया कि किसान कसाई। हालांकि किसान को अन्नदाता माना जाता है, किसान को पेट भरने वाला भी माना जाता है, क्योंकि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न जो खाते हैं, इसको उपजाने वाला किसान है। इसलिए किसान की भूमिका किसी भी राष्ट्र में बहुत अलग और बहुत बड़ी होती है। लेकिन उन पर एक समाज पर, पूरे पर एक आरोप लगा देना वो बहुत बड़ी बात है। रामचंद्र जांगड़ा के बयान से आप कितना सहमत हैं या कितने असहमत? क्या आपको भी लगता है कि इस प्रकार के बयान आग में घी डालने का काम करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।